सामने है किला, और इसके जस्ट सामने दूसरी तरफ जो यहाँ पे है जो जन आश्रय स्थल है, किले के सामने बिल्कुल ये देख रहे हैं आप जन आश्रय स्थल। यहाँ पे आप रुक सकते हैं 24 घंटे के लिए, 20 रुपये चार्ज लगता है। और यहाँ से सीधे आगे चलेंगे तो बिल्कुल जैसे ही सामने की तरफ आप देखेंगे वो सामने जो गेट है वो है बड़े हनुमान जी मंदिर का जो गेट है, मुख्य गेट। तो वहाँ से आप अंदर के लिए मंदिर के लिए जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और हम यहाँ से चलेंगे जो त्रिवेणी घाट है यानी कि जो संगम घाट है उधर के लिए, और आपको जो सारे दृश्य दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। और ये जो किला आप देख रहे हैं तो किले में जो अक्षयवट का जो वृक्ष है अंदर की तरफ, आप वहाँ पर जाकर के दर्शन करें, बहुत सुंदर दर्शन है। कहते हैं कि भगवान शिव जो अक्षयवट के रूप में वहाँ पर विराजमान है। और ये सीधा रोड जाएगा संगम घाट के लिए। तो यहाँ तो इस समय भीड़ नहीं है, लेकिन आगे की क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो सामने का दृश्य। और इधर जो ये बैरियर है, इधर से आ रहे हैं जो ये सभी लोग, ये आ रहे हैं जो प्रयागराज शहर की तरफ से, और यानी कि रेलवे स्टेशन की तरफ से। और यहाँ पे देखो बैरियर लगा हुआ, और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है। दूर दूर तक आप देखो, जहाँ तक नज़र जा रही है भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। ये सभी लोग जो संगम घाट के लिए जा रहे हैं स्नान करने के लिए, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब सभी तरह के श्रद्धालु मौजूद हैं। और भारी भीड़ है यहाँ पे, भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। और भीड़ जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है प्रयागराज में। माघ मेला 2026 जो आप इस समय मतलब देख रहे हैं जो चल रहा है, जो कि 3 जनवरी से शुरू होकर के और 15 फरवरी तक चलने वाला है। और बीच बीच में जो मुख्य स्नान उसमें पड़ते हैं तो उन पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और भारी संख्या में जो संत महात्मा लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो भी जो स्नान के लिए निकलते हैं, शाही स्नान के लिए, जिसमें नागा बाबा है और अन्य संत हैं यहाँ पे। वो सारे अखाड़े उनके यहाँ पे हैं जगह जगह। पूरे जो मेला क्षेत्र में उनके मठ वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र हैं। जो धार्मिक प्रवचन वगैरह चल रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, कहीं पर रामायण चल रही है, इस तरह की भजन चल रहे हैं। और जो आम जनमानस है वो भी यहाँ पर कल्पवास के लिए आते हैं, जो कि मेला है इसमें। यहाँ पर तंबुओं का शहर है, उसमें रहते हैं, कल्पवास करते हैं। कल्पवास मतलब कम खाना, और जो है गंगा मैया में स्नान करने के बाद भगवान का नाम लेना, ईश्वर की भजन की करना। तो एक टाइम खाना खाने के बाद 3 टाइम स्नान करते हैं और जो ध्यान में लीन रहते हैं। और भीड़ यहाँ पर देखो भारी भीड़ है सामने की तरफ, दूर दूर तक। अभी तो जहाँ तक देख रहे हैं आप जो लाइन लगी हुई है, तो सीधे आप जो बड़े हनुमान जी तक जो रक्षा वगैरह से भी आ सकते हैं स्टेशन से और बस स्टैंड से। थोड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है। आगे के लिए तो सवारी जो कमी चलती है, भीड़ भाड़ होती है तो सारी सवारी रोक दी जाती है। और संगम में स्नान करने का सबसे जो अच्छा माध्यम है वो है नाव के द्वारा। आप अंदर जा कर के वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, लेकिन नाव भी रोज़ नहीं चलती है। जब भीड़ होती है तो नाव बंद कर दी जाती है। और नाव का किराया जो प्रति व्यक्ति जो 50 रुपये होता है। आप बाकी सौदा कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पैसे दे दें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। और देखो इधर सामने की तरफ देखो, यहाँ पर कितनी भीड़ है। कुछ दुकान वगैरह जो सर पे ही मतलब कंधे पर सामान वगैरह बेच रहे हैं। और इधर जो सीधी रोड जाएगा यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन हम चलेंगे इधर से। देखो ये वाला जो रोड है इसके लिए हम चलेंगे सीधे। तो यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। ये सीधे आगे जाएगी और RAF वगैरह वहाँ पे है, उसके माध्यम बराबर से जस्ट होकर चाहे तो आप किला घाट के लिए जा सकते हैं और चाहे तो संगम घाट के लिए आगे के लिए चले जाएंगे। और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रयागराज में माघ मेले में और गंगा मैया में, और जो मतलब संगम घाट पर स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। और जितने संत महात्मा वो भी यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं, वो भी जो यहाँ पर स्नान वगैरह करके पुण्य कमाना चाहते हैं। यानी सबका मकसद एक ही है कि किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ धार्मिक उन्नति करना और पुण्य की प्राप्ति करना। तो भारी भीड़ आगे तक देखो, अभी भी आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तो पूरा का पूरा जाम जैसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ है, कुंभ मेले जैसी भीड़ नहीं। कुंभ में तो जो मिनिमम निकलना ही मुश्किल था, इतनी भारी भीड़ थी, यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत तगड़ा मेला लगा हुआ था उस टाइम। तो जो 50-50 किलोमीटर दूर से जो रास्ते बंद कर दिए गए थे, आना बिल्कुल वर्जित था यहाँ। वैसे तो माघ मेले की तैयारी बहुत ज़ोरों से है। 20 किलोमीटर के दायरे में मेला है। उधर जो झूसी क्षेत्र है वहाँ तक है, और फफामाऊ जो जंक्शन है वहाँ तक भी, उधर तक मेला आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल खाली है। देखो कुछ यहाँ पर टीन शेड वगैरह बने हुए। यहाँ आने के बाद एकदम से भीड़ कम हो गई है।
और जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो मतलब धर्म के ज्ञाता होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। नागा बाबा बहुत है, नागा बाबा जगह जगह पे जो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जो सेक्टर 4 की तरफ जाएंगे, 3 की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर जो शास्त्री ब्रिज है उसके नीचे बहुत से नागा आपको मिल जाएंगे जो बैठे हुए धूना रमाए बैठे रहते हैं। वहाँ पर अन्य साधु संत भी आपको मिल जाएंगे। ये देखो आगे की तरफ से यहाँ पे भी भारी संख्या में अभी भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो स्नान वगैरह करके आ रहे हैं आगे की तरफ से, और हम चल रहे हैं घाट की तरफ। और यहाँ पे देखो ये कुछ बना हुआ है इधर, और ये है पीछे का दृश्य, देखो दूर दूर तक जो यहाँ पे। और यहाँ पहुँचने के बाद कुछ जो खाली खाली सा महसूस हो रहा है, एकदम से भीड़ कम होती है तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ पहुँच गए, बहुत आराम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और मौसम भी बढ़िया, मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन जो आपको कपड़े ज़रूर लाने चाहिए। और रुकने की बात करें तो आप जनाश्रय स्थल में रुक सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो संत वगैरह उनके मठ वगैरह वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। और अन्य जगह जो तंबू वगैरह भी कहीं कहीं पे आपको किराए पे मिल जाएंगे मेले में, जगह जगह पर। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। और कुछ आश्रम हैं जिनमें आप पैसे दे करके रुक सकते हैं। खाने की बात करें तो आप जो निःशुल्क भोजन काफ़ी जगह मिलता है, भंडारे वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे कर सकते हैं। और पैसे दे करके तो कहीं पे भी भोजन प्राप्त किया जा सकता है। और ये सामने के दृश्य देखो, बहुत भारी संख्या में आगे की तरफ से जो बैरियर लगा हुआ वहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं। और जो बड़ी सवारी है वहाँ पर रुकी हुई है बिल्कुल। और आध्यात्म की दृष्टि से जो माघ मेला बहुत ही एक सुंदर स्थान है, बहुत शांति का अनुभव, मतलब एक तरह से धार्मिक मेला। यहाँ पर किसी तरह का कोई शोरगुल आपको नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति हैं वो सीधे चले जा रहे हैं स्नान के लिए, जहाँ के लिए भी। और घूमने की अगर यहाँ पे बात करें तो आप जो संगम जाए, संगम वो सबसे अच्छा स्थान है। वहाँ पर नाव में जा सकते हैं, आप चाहे तो घाट पर ऐसे स्नान करके आ सकते हैं। और इसके अलावा आप किला घाट जाए, किला घाट के बराबर में जो किला जो है वहाँ पे आप अक्षय वट जाए, क्योंकि किले के अंदर है, बहुत सुंदर स्थान है। और पातालेश्वर जो मंदिर है किले के अंदर, वो काफ़ी गहराई में जा कर के है, वहाँ पे आप जाए, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे हमारे जो धार्मिक स्थान है, देवी देवता विराजमान है वहाँ पे। और इसके अलावा बड़े हनुमान जी मंदिर जाए, जो कि बहुत सुंदर स्थान है, तो वहाँ पे आप ज़रूर दर्शन करके आए। तो ये बिल्कुल मेले के आसपास के स्थान है। और एक किला जो झूसी क्षेत्र में भी है, उधर भी आप जा सकते हैं। और 4-5 पीपे पुल है यहाँ पर बने हुए हैं आगे तक। मैंने तो 5 नंबर तक देखे, उसके बाद है नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। पुल तो बहुत है यहाँ पर, तो प्रॉपर आने जाने की व्यवस्था अलग अलग ब्रिज से है, उनके माध्यम से आप आ जा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो निःशुल्क चिकित्सालय है यहाँ पर मेले में, वहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं आपको कोई परेशानी है तो। और बाकी अनेकों डॉक्टर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और सिक्योरिटी वगैरह की बात करें तो पुलिस है, पीएसी है और आरएएफ वगैरह सारे के सारे जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि किसी को तो दिक्कत ना हो। देखो इधर सामने की तरफ पीएसी है और इधर आरएएफ के जवान नीली वर्दी में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही थोड़ा सा आगे यहाँ से नीचे के लिए चलेंगे सामने के लिए, तो ये अक्षय वट मार्ग है। यहाँ पे आपको जो आगे की तरफ जनाश्रय स्थल यहाँ पे मिल जाएगा। और आगे जो भोजन वगैरह की व्यवस्था है, जो सीता रसोई वगैरह चलती रहती है, तो वहाँ पे आप किसी भोजन भी ले सकते हैं। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हमें जो पता लग सके। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, माघ मेले का एक बड़ा सा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ। और देखो ये जो है कुछ सामान वगैरह बेच रहे हैं साइड में। इधर देखो ये सामने काफ़ी पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये जो हरा भरा क्षेत्र है, अगर मेला भी जिस समय ख़त्म हो जाता है और उस समय आप यहाँ पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु देखने को मिलेंगे उस समय। ये वो स्थान है, यहीं से जो किला घाट वगैरह वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं। और वहीं पर नाव वगैरह से जो त्रिवेणी तक जा कर के संगम में स्नान करके आते हैं, यानी कि जो जहाँ पे क्या गंगा जी और यमुना जी का मिलन होता है, यानी कि संगम है वो स्थान जो जहाँ पे जल की दो अलग धाराएं दिखाई देती हैं। और अदृश्य रूप में वहाँ पे जो सरस्वती जी हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए देख रहे होंगे आप।
और यहाँ पे जो कार वगैरह जा रही हैं, जो कि निकल रही है आगे के लिए। और जैसे ही थोड़ा और आगे चलते हैं, देखो सामने की तरफ भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। तो ये है माघ मेले का दृश्य जो अद्भुत है। इधर जो कुछ स्क्रीन वगैरह भी यहाँ पर चल रही है, जगह जगह आपको जो जो मतलब शॉप मिल जाएंगी जिनमें धार्मिक किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप चाहें तो धार्मिक पुस्तक खरीद सकते हैं, लेकिन वो सारी पुस्तकें जो आप गीता प्रेस गोरखपुर से ही खरीदें, जो कि अच्छी मानी जाती हैं, यानी कि ओरिजिनल होती है। सारी की सारी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं वो गीता प्रेस से ही छपते हैं, जो कि गोरखपुर की है। और ये देखो यहाँ पे कितनी दुकानें वगैरह लगी हुई है, ठेले लगे हुए हैं, सब में माला है, शंख है, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देख जहाँ तक भी आगे तक देखिए दुकानें ही दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आगे के लिए हम चलेंगे तो पहुँच जाएंगे घाट की तरफ को। और ये देखो आगे तक का जो दृश्य आप इस समय देखो सामने, ये इधर जो एक जो मतलब चलता फिरता वाहन है जो गीता प्रेस का है, खड़ा हुआ रोड के ऊपर। तो यहाँ से आप पुस्तकें वगैरह खरीद सकते हैं। और मेले में अन्य स्थानें बहुत जगह हैं जहाँ पर आपको ये इस तरह की किताबें मिल जाएंगी। ये देखो भीड़ ही भीड़ दिख रही है, जिधर जाएगी नज़र आपकी भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। और ये सारा रोड जो है देखो सामने घाट की तरफ का, यहाँ पर लोहे के जो चादर टाइप बिछाई हुई है। भारी संख्या में श्रद्धालु आगे की तरफ से आ रहे हैं, घाट की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि स्नान वगैरह करके। सामने बास टावर जिस पे क्या सिक्योरिटी वगैरह जो रहती है, और वो जो यहाँ पर नज़र रखे रहती है घाट की तरफ कहाँ पे क्या हो रहा है। कैमरे वगैरह भी सारे के सारे घाटों पर लगे हुए हैं। पूरे मेले को जो कैमरों से कवर किया गया, बहुत तगड़ी व्यवस्था। और सीधे आगे चल करके यहाँ पर पहुँचेंगे संगम घाट है वहाँ के लिए। अगर यहाँ से राइट साइड के लिए आगे निकल जाएंगे तो उधर यमुना जी है, और लेफ्ट साइड में इधर जाएंगे तो यहाँ पे गंगा जी है। लेकिन स्नान आपको सामने की तरफ भी करने को मिलेगा, जो सामने घाट है वहाँ पे काफ़ी जो सिक्योरिटी वगैरह है, जल पुलिस वगैरह लगी हुई है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से टावर वगैरह से जो लगातार नज़र रखी जाती है और अनाउंस वगैरह किया जाता है। तो यहाँ का दृश्य देखो आप जो घाट का, यहाँ पर सारे में रेत ही रेत दिखाई दे रहा। और काफ़ी दूर चलने के बाद जो संगम घाट की तरफ को हम चल रहे हैं, काफ़ी यहाँ देखो पुलिस वगैरह भी लगी हुई है, और बहुत सारे खंभे ही खंभे दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। ये पहुँच गए हम घाट पे। यहाँ पे देखो भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है, जो कि इस समय स्नान कर रहे हैं। जहाँ तक नज़र जा रही है श्रद्धालु दिख रहे हैं। ये देखो सामने देखो भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है श्रद्धालुओं की। इधर भी देखो सामने की तरफ हम कैमरा घुमा करके दूसरी तरफ दिखाते हैं, तो जहाँ तक भी नज़र जा रही है यहाँ पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं जो संगम घाट की तरफ यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और ये क्षेत्र थोड़ा खाली दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और एक कतार टाइप बनी हुई है ताकि उससे अंदर कोई ना जा पाए।